हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। तेरा वादा अगर वफा होगा, जान जाएगी और क्या होगा। मारिया, उठ जाओ ना, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। तौबा, इतने सारे बर्तन मेरे लिए जमा करके रखे हुए, इतना नहीं होता इन लोगों से कि धो दे खुद ही। तौबा अल्लाह। फराह, पानी की मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया है। जी अम्मी, चलाती हूँ। मारिया, देर हो रही है, उठ जाओ ना, उठो। कौन सा वक्त है लाइट जाने का यार। अरे अरे किधर भाई है? अरे खुदाफिज के बगैर आज इतनी जल्दी? को पता है ना अम्मी, आज सारा की बर्थडे, तो इस वजह से जल्दी जाना चाह रहा था। मुझे तो नहीं पता। और बात सुनो, मैं तो सोच रही सारा को घर ही ना ले आए, फिर उसकी सारी बर्थडे जो है लगाओ इसे, हम घर पे ही मना लिया कर। सचमुच अकेला घर ना मुझे काट खाने को दौड़ता है। इससे अच्छी तौर पे बात हो ही नहीं। आप खाना से बात करें ना, मैंने बताया कि आपको ये प्रमोशन भी हो गया और सैलरी भी बढ़ गई है मेरी। है? हाँ, सैलरी बढ़ गई तो अच्छा, हाँ रात बताया था तुमने। हाँ, भूल गई। ठीक है। अम्मी, आपने मुझे लेट करवा दी कि आपको पता भी है सारा घड़ी की सुइयों के साथ चलती है। एक सेकंड भी मैं लेट हो गया ना, वो ऑफिस के लिए निकल जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ के बाद। मैं देर करवा रही हूँ, खुद आगे चले जा रहा हूँ, नाश्ता तो करते ऑफिस में कर लूंगा। करता है लड़का भी भाई, तौबा है तौबा। अच्छा अल्लाह खुश रख। अब क्या हुआ? एक बात कहना भूल गया था मैं। क्या हुआ? मैंने बेटा अपना ख्याल रखेगा ना? जी अब्बू, अच्छा रखो। खाला से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल करें, जरूर करें। इसकी खाला भी ना घर के चक्कर में उसकी उम्र ही निकलवा देगी शादी। बात करती उससे मैं। अम्मी, कनेक्शन काट कर चले गए बिजली वाले। अम्मी, आपने बिजली का बिल नहीं भरा? पैसे खर्च हो गए? ऐसे क्या देख रही हो भाई? 100 खर्चे होते हैं घर के, और वैसे भी महंगाई कितनी बढ़ गई है। अम्मी, महंगाई भले बढ़ गई है, लेकिन आप ही की तनख्वाह अभी भी उतनी ही है। तुम तो चुप रहो। जब देखो बहन की हिमायती बनी रहती हो। माँ की मजबूरियां किसी को नजर नहीं आती ना। अल्लाह जानता है कैसे दांतों से पैसे पकड़ पकड़ कर खर्चा करती हूँ, लेकिन मेरी औलाद मुझे ऐसे देखती जैसे मैं अपने ऊपर पैसे लगा रही हूँ। अम्मी, फराह की बात का ये मतलब नहीं था। बस कर जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम सारों के मतलब में। तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी माँ ही दुश्मन लगती है। अम्मी,
मारिया आप भी, आपको तो ट्यूशन्स के पैसे मिलने वाले होंगे ना 1-2 दिन में। वो तो मैंने खर्च भी कर दिया। भाई होम ट्यूशन से चंद हजार तो मिलते हैं, मेरे अपने इतने खर्चे के पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं। नाश्ता तो करती जाओ। तुम ही खाओ ये चाय पापे। मारिया आप ही सच नहीं बोल रहे हैं आप ही। छोड़ दो तुम उसे, अगर वो झूठ बोलकर अपना भरम रखना चाह रही है तो रखने दो। लेकिन ये तो गलत है ना आप ही, आपने सबका ठेका तो नहीं उठा रखा। ठेका नहीं ले रखा, फर्ज निभा रही हूँ। चलो बैठो जल्दी से नाश्ता करो, देर हो रही है तुम्हें भी। ये लो। कहाँ से होगा पैसों का इंतजाम? ड्रॉप कर दो तुम्हें। क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल। तुम्हारे चेहरे पर आए हर एक्सप्रेशन को आंख बंद करके समझ सकता हूँ मैं। चलो बैठो। मुझे देर हो रही है रेहान। तुम ऑफिस के लिए अच्छे खासे मार्जिन से निकलती हो। अभी तो 8 भी नहीं बजे यार, तुम्हें 9 बजे से पहले ड्रॉप कर दूंगा पक्का। प्लीज बैठो। तो बैठो ना भाई। कहाँ से भरूंगी बिल? हैप्पी, ये तो सारा ख़राब हो गया। बाइक पर आने का ना ये मसला होता है, लेकिन फिर भी कोई बात। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम्हें याद था? तुम और तुमसे जुड़ी हर बात मुझे बचपन में रटाए हुए सबक की तरह याद। जब पापा थे तो वो मनाते थे ना मेरी बर्थडे। उनके जाने के बाद तो ऐसी उलझी हूं कि ये दिन याद ही नहीं रहता और तुम्हें भूलता नहीं। भूलने के लिए ना जिंदगी के गम होते हैं डियर। दिल जिनसे मोहब्बत करता है उनको कभी भी भूलता नहीं। अब ज़्यादा टाइट तो नहीं? पैसे आएंगे ना तो एक दिन इंशाल्लाह तुम्हें गोल्ड का गिफ्ट दूँ। तुम गिफ्ट ना भी दो तो तुमसे कोई शिकायत नहीं। जानता हूँ तुम शिकायतें करने वाली हो ही नहीं। बिल, तुमने तो कुछ बताना नहीं था, इसीलिए मैंने फराह से पूछ लिया। तुम ना उलझाया करो खुद को मेरे मसलों में। मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग समझा ही नहीं, फिर कैसे मुमकिन है कि तुम्हें परेशान देखो और कुछ ना करूं? मेरा खुदा गवाह है, तुम्हारे इन होंठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, मैं एक लम्हा नहीं सोचूं। रेहान, मरने की बातें करने से पहले खाला का तो सोच लिया करो। इकलौती औलाद हो उनकी तुम। कौन मरना चाहता है? मैं तो जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ।
तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हारा हाथ थाम कर जिंदगी के सफ़र में चलने का हक सिर्फ अपने नाम करवाऊंगा, और फिर तुम चाहोगी भी तो अपना हाथ छुड़वा नहीं पाओगी। बिल अच्छा ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में सैलरी आने के बाद वापस कर दूंगी। तब की तब देखी जाएगी, ठीक है? और हाँ, शाम में मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ, ठीक है? इस बार में हम दोबारा बात नहीं करके। चलो संभाल लो। इसका क्या करे? तुम्हारी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी है मुझे। आपने कहीं आपके को ये तो नहीं बताया कि पैसे मुझसे गिरे थे? अगर बता देती तो सारी तोपों के रुख तुम्हारी तरफ मुड़ जाते। बहुत अच्छी हैं आप अम्मी, हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। लेकिन बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ तो नहीं हूं ना, वो तीनों भी मेरी बेटी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम सारा का बोझ बांट लो। अरे तो कर तो रहा हूँ जॉब, और क्या करूँ? और ये भी सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी की चाकरी करने का। चाकरी करने के अलावा हम जैसे लोगों के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पल्ले पाई पैसा तो है नहीं हमारे कि कोई कारोबार ही शुरू कर ले। थोड़ा सब्र से काम लो। क्यों जरा जरा सी बातों पर नौकरी छोड़ देना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ मेरा बच्चा, कहीं देर ना हो जाए। क्या हुआ, तुम नहीं खा रहे? पता तो है तुम्हें, सैम कहाँ नहीं देती है बिना नाश्ते की इवनिंग। एक तो तुम ये सैम के बड़े फरमाबरदार हो गए। मामा और बाबा की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे। मालूम है मुझे, सब प्लीज दोबारा नहीं दोहराओ। कोई भला करे तो उसे दोहराते रहना चाहिए ताकि एहसान याद रहे। अभी तो ये एहसान याद करने के चक्कर में हमारी मोहब्बत तो नहीं भुला दोगे? ये कैसी बात हुई? मेरी सीधी बात है, ये जो तुम्हारी हद से ज़्यादा फर्मा बरदारी है ना, मुझे कभी कभी बड़ा डरा देती है। डर? डर कैसा? तुम्हारे स्टैंड ना लेने का डर, सैम की नाराजगी से पीछे हट जाने का खौफ। वैसे वापस जाओ, ऐसी किसी सिचुएशन में तुम स्टैंड तो लोगे ना? तुम अम्मी, अल्लाह तेरा शुक्र है ना, गर्मी के मारे जान निकली भी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे लाइट आ गई, लो क्या कर रही है। यकीनन आप ही ने बिल भर दिया होगा। मेरी सारा बड़ी जिम्मेदार है, मजाल है जो कभी घर के किसी काम को आज तक भूली हो। वो तो नहीं भूलती, लेकिन आपको तो आप ही को विश करना भी याद नहीं रहता ना। हमारी तो खैर है, लेकिन तुम तो सारा की चमची हो, तुम कैसे भूल गई? भूल ही नहीं थी, रेहान भाई का तो रात को ही मैसेज आ गया था कि मैं विश ना करूं। सबसे पहले विश करना चाहते थे रेहान भाई। उसे भले ना बताती, लेकिन हमें तो याद दिला देती ना। अब उम्र हो गई है, कहाँ याद रहती ये सब बातें। शयान भाई की सालगिरह तो कभी नहीं भूलती आपको, लाडला बेटा जो है। तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम सबसे प्यार ही नहीं करती, बस शिकवे पाल रखे माँ से। अच्छा भाई, जो होना था हो गया, अब ये बताओ कि करना क्या है? क्या मतलब है कि क्या करना है? बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी आप ही की? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर साल बड़े आलीशान अंदाज में सालगिरह मनाई जाती हो। हर साल भले ना मनाई हूँ, लेकिन इस बार मनानी है, क्योंकि इंशाल्लाह अगले साल तो वो अपने घर में होंगी रेहान भाई के साथ। जब सारे फैसले तुम खुद ही कर बैठी हो, तो माँ बनकर उसे रुखसत भी तुम ही कर देना। मैं कहाँ फैसले करने लगी अम्मी, खाला से बात हुई थी ना, उन्होंने ही कहा था कि बाकायदा बात करने आएंगी।
सारा चली गई तो घर के खर्चे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बैंक ने नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई हैं आपकी माहाना इनकम। हेलो, हाँ तो होती है यार, कैसे लोग होते हैं, पूरी बात सुनते ही नहीं है, मुंह पे फ़ोन काट देते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपना टारगेट भी नहीं अचीव कर पाऊंगी। तुम कर लोगी सारा, अभी तो मंथ शुरू हुआ है। ख़त्म भी चुटकियों में हो जाता है। 5 साल से पॉलिसीज बेच रही हो और हर मंथ अपने टारगेट से ज़्यादा ही अचीव करती हो, लेकिन परेशान ऐसे होती हो जैसे जॉब से निकाल दी जाओगी। अल्लाह ना करे फायजा, मैं घर बैठना या जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी परेशान हो जाएंगी। उनका या तो बेबी शूट कर जाएगा या शुगर लो हो जाएगी। रेहान ने दिया है ना? वैसे शादी का क्या ख्याल है? तुम अपनी अम्मी को लेके जितनी कंसर्न रहती हो, क्या उन्हें भी तुम्हारी शादी की इतनी फिक्र है? कोई भी माँ अपनी खुशी से अपनी औलाद की खुशियाँ नहीं टालती। वो मजबूर हैं जब तक शायान की जॉब नहीं लग जाती। तो क्या तुम सारी जिंदगी इसी तरह इंतजार करती रहोगी? शायान का तो मुझे कोई मूड नहीं लग रहा सेटल होने का। माना कि रेहान तुम्हारा कजन है, लेकिन सारी जिंदगी तो वो भी वेट नहीं करेगा ना। थैंक यू। कब खत्म होगा तुम्हारा ये क्रेज? कभी भी नहीं। क्या हुआ जो मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे घर में रख सकूं, लेकिन मैं ख्वाहिश तो कर सकता हूँ। ख्वाहिशें इंसान को अक्सर ख्वार कर देती हैं। इसकी औकात से बढ़कर ना ख्वाब देखने चाहिए और ना ख्वाहिशें पालनी चाहिए। तुम मलिका हो मेरे दिल की, तुम्हारे लिए ऐसा आलीशान घर होना चाहिए। मेरा छोटा सा घर तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए मुझे इतना कमाना है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा आलीशान घर ले सकूं। जिन लम्हों में रह रहे होते हैं उन्हें जीने के बजाय अगर आगे की सोचेंगे तो खुशियां ऐसे ही हाथ से फिसल जाएंगी। जितनी जिंदगी है उसे मिल बांट कर हंसी खुशी गुजार लेते हैं। खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी जीने में है, और जिंदगी भी वो जो मैं गुजारना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। इसीलिए बहुत कुछ हासिल करने में अगर थोड़ा बहुत खोना भी पड़े, क्या फर्क पड़ता है? और अगर वही थोड़ा बहुत ही सब कुछ होता फिर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ज़बानी कलामी तो भाई साहब बात तय करके ही गए। अब मैं अपनी खुशी की खातिर इसके हाथ में रेहान के नाम की अंगूठी पहनाना चाह रही हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो। आप क्या चाहती हैं? तुम इनकार कर दो। तेरा वादा अगर वफा होगा। हद है भाई, हराम है जो आजकल माएँ बच्चों को पढ़ा दें। किसी एक की ना राइटिंग अच्छी, ना किसी की कॉपी देख के दिल खुश होता। क्या कर रही हैं? नालायकों की कॉपियाँ चेक कर रही हूँ। एक की कॉपी देख के दिल खुश नहीं होता। देखो जरा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
शाह जी, सारा को ब्याह के लिए आए, है ना? और क्या बात, वैसे भी अब तो तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी हो गई, निगत को कोई इतराज भी नहीं हो, है ना? क्या हो, कोई और मसला है? मैंने कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया 2-3 कंपनी में। अगर मेरी जॉब हो जाती है वहाँ पे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे दिन फिर जाएंगे। नहीं बेटे नहीं, ना मुझे ना सारा को, हमें कोई ज़्यादा पैसों से लगाव नहीं। और सारा तो बहुत ही सब्र वाली है ना, मुझे पता है अपनी बेटी। यहीं पे इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा हो, कहीं नहीं जाना, समझ आई? और सुनो, अब मैं बाकायदा निगहत के पास सारा का हाथ मांगने जाऊंगी। तुम्हें पता है अल्लाह बख्शे रियाज भाई ने सारा को पैदा होते ही मेरी झोली में डाल दिया था कि ये आपकी बेटी। और पहले तो निगहत के पास बहाना था तुम्हारी सैलरी कम होने का, हर बार टाल जाया करती थी। अब कोई बहाना नहीं मिलेगा उसे, मेरी बात टाल लेगा। खुश? ऐसे थोड़ी करते। चाय पियेंगे आप? देख रहे हो सर दर्द हो गया और आप खराब कॉपी चेक करते, बना के लाओ। मैं लेकर आता। चा क्यों बार बार बाहर जाने की बात करता है? रेहान ने दिया है, हाँ। दिखाओ। सोने का ना सही चांदी का ही दे देते। सोने चांदी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो रिश्तों की और प्यार की। इस रेहान से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला सारा। मुझे तो समझ में नहीं आते तुम्हें आखिर उसमें पसंद क्या आया। वो मेरे बाबा की पसंद है, मेरे लिए यही काफ़ी है। उफ तौबा है सारा, तुम इस सदी की हो ही नहीं। बहुत ही पुराने ख्यालात हैं तुम्हारे। अगर रिश्तों को निभाना या अपनों की खुशी की खातिर ज़िंदगी जीना तुम्हें पुराने ख्यालात का होना लगता है, तो हाँ, मैं हूँ पुराने ख्यालात की। माफ़ करो मुझे और जाके बर्तन धो। तुम्हारी बारी है आज। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है सारा, और देख नहीं रही हूँ कब से असाइनमेंट कर रही हूँ। उफ, गर्दन टूट गई है असाइनमेंट करते करते। उफ, तुम्हें ज़रा तरस नहीं आता मेरे ऊपर? जा रही हूँ तुम्हारे हिस्से के बर्तन धोने। अम्मी, क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हैं। हाँ, मैं सकीना की तरफ गई थी। बेचारी रो रो कर हलकान हो रही थी। ज़ेबा घर आकर बैठ गई है। क्यों? वो तो बहुत खुश थी। अरे बेटा, जब नसीब में गुर्बत लिखी हो ना, तो खुशी के गुब्बारे में से इसी तरह चंद दिनों में ही हवा निकल जाती है। तौबा तौबा तौबा, कितना तूफानी इश्क था उसका। कितना समझाया उसे सकीना ने, मगर नहीं। उसकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। कैसे अपनी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर रुखसत हुई थी वो। मगर क्या हुआ, 4 दिन बाद ही दिन में तारे दिख गए उसे, जब शौहर की असलियत उसके सामने खुली कि उसने शादी ज़ेबा से सिर्फ उसकी कमाई खाने के लिए की। और वो यही समझती रही कि वो उससे मोहब्बत करता है। तौबा, बहुत ही मतलबी दुनिया है बेटा। यहाँ पर हर किसी को सिर्फ अपने गर्ज से मतलब।
सब एक जैसे नहीं होते अम्मी। इस दुनिया में खाला और रेहान जैसे लोग भी तो हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी, वरना जितनी दफा आपने बेचारी खाला के इस रिश्ते को टाला है ना, अगर उनकी जगह कोई और होता तो पलट कर वापस भी नहीं आता। कल खाला आ रही हैं घर। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। बहुत खुश हूँ आप ही आपके लिए। जाओ ये रख के आओ। सर इसे मैं देख लेता हूँ, आप अंदर जाके बैठिए। अरे नहीं रजी साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप एक काम करें, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दें। सर वो आप कैसे चलाएंगे, तो फिर एसी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि शहीद साहब की गाड़ी की चाबी मंगवा लेता हूँ। अरे रजी साहब, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, मुझे लेट जाना वैसे भी पसंद नहीं। आप गाड़ी की चाबी दे दें ना। सर ये हाँ, गाड़ी कहाँ पार्क है? सर गाड़ी तो यहीं पार्क हुई है। ओके, डन हो गया। थैंक यू रजी साहब, थैंक यू। अच्छा सुने सुने सुने, प्लीज मेरी गाड़ी का टायर चेंज करवा देंगे? जी सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वाइट गाड़ी है ना? अरे यार क्या बताऊं, जी, मिल गई। पंक्चर हो गया था। हाँ वो रजी साहब है ना, रजी साहब। अरे यार वो ऑफिस में तुमने देखे होंगे, उनकी गाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ एसी भी नहीं चल रहा है, बस फैन चला के बैठा हूँ। चलें। क्या हुआ, कभी कोई लड़की नहीं देखी आपने? जी अब राइड स्टार्ट करेंगे या मुझे देखते ही रहेंगे? राइट। बात सुने, मैंने ना कैब घर वक्त पे पहुंचने के लिए बुक की है, आपके ओवर रिएक्शंस देखने के लिए नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मुझे अपने घर का एड्रेस बता दें ताकि मैं आपको ले जाऊँ। लोकेशन आ तो रही होगी आप पे? मैम वो मेरा इंटरनेट का पैकेज है ना, वो खत्म हो गया अभी अभी, तो इसलिए लोकेशन आ नहीं रही। आप गाइड कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं गाइड कर दूंगी। जी। दोबारा ऐसी हरकत की ना, गाड़ी से उतर के इतना शोर मचाऊंगी कि पूरी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, फिर सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। जी 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 बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप पर सेट नहीं कर रहा हूँ शीशा, वो ट्रैफिक को देखना चाह रहा था, गाड़ियां नजर नहीं आ रही थी। बस यहाँ से यहाँ पे रोक दीजिएगा। सही है, राइड एंड कर दें। ड्राइवर ने तो पहले ही राइड कैंसिल कर दी थी, फिर आप? गॉड, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? ना गाड़ी का नंबर देखा, ना आपसे पूछा। नहीं कोई मसले वाली बात नहीं, बेध्यानी में इंसान। आप तो चुप ही कर जाएं। मुझे तो गलतफहमी हुई थी, लेकिन आपको तो पता था कि आप ड्राइवर नहीं, आप बता नहीं सकते थे। नहीं वो दरअसल मैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब आपने बैक व्यू मिरर वाली चीप हरकत की थी। आप जैसे एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका मुझ जैसे लड़के? एक तो आपको घर पहुंचाया, घर पहुंचाने पर थैंक्स बोलने के बजाय आप उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हैं। थैंक्स कहने वाली हरकतें नहीं थी आपकी। ये लें आपकी राइड के पैसे।
अरे खाना, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा, देखो कैसे बच्चा हमारे। मैं खोलती हूँ। अच्छा अच्छा, कौन छोड़ के गया? इस बार काफी दिन बाद चक्कर लगाया आपने बाजी। सारा की सालगिरह पर भी नहीं आई आप। मैंने सोचा बार बार आकर खाली हाथ जाने से फायदा, एक ही दफा और अपनी बच्ची के साथ ही ले जाऊं घर। सुनो, रेहान की ना तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो गई है और प्रमोशन भी हो गई है, अभी और भी होगी ना। इंशाल्लाह ज़रूर। सुन, कोई बहाना नहीं है अब तुम्हारे पास इनकार का। मैं टालती थी तो सारा की खुशियों का सोच कर। तो मैं भी तो सिर्फ इसकी खाला ही नहीं, माँ जैसी भी तुम बहुत मोहब्बत करती हूँ इससे मैं। बस अब जल्दी से रुखसत की तारीफ दे दो। इतनी जल्दी कैसे हो सकती रुखसती बाजी? क्यों? देखिए, शायान की कोई ढंग की जॉब भी नहीं लगी अब तक। ऐसे में कैसे कर दूं शादी? कम से कम आप मुझे इतनी मोहलत तो दीजिए कि शायान किसी अच्छे काम पर लग जाए। मजबूर हूं बेटा, तुम्हारी खुशियों का सोचो ही आप, बाकी औलाद की पाकों की फिक्र करो। परेशान होने की तो कोई बात नहीं है, घर की बात। जहाँ इतना इंतजार किया, साल 2 साल और रुक जाए, इसमें क्या है? भाई ज़बानी कलामी तो भाई साहब बात तय करके ही गए। अब मैं अपनी खुशी की खातिर इसके हाथ में रेहान के नाम की अंगूठी पहनाना चाह रही हूँ, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो। हाँ हाँ बाजी, सारा आपकी अमानत है, आप जब मर्जी आ जाए। मैंने इनकार कब किया? बस तो फिर मैं परसों आ रही, अपनी सारा को रेहान के नाम कर दी, ठीक है? लेकिन आपको मंगने के लिए रजामंदी भरने की क्या जरूरत थी? इससे तो बहुत अच्छा था एक दफा ही मना करके हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर देते। हो जाएगा किस्सा भी खत्म। अगर मैं सारा के सामने कोई तमाशा खड़ा करती ना, तो वो मुतनफ्फिर हो जाती, और ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं करने लगी। अच्छा, फिर क्या होगा? होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप आराम से अपने होने वाली बहू के साथ शॉपिंग करें, बाकी मैं संभाल लूँगा यहाँ। जी जी सही है, ओके अल्लाह हाफ़िज़। परेशान हो गए ना खाला को देखकर? नहीं नहीं, मैं आप आए ना अंदर, मैं आपके लिए चाय और जूस लेकर आता। मुझे कुछ नहीं खाना पीना। खाला, आपको पता है ना कि अगर अम्मी को पता चला आप आई और मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा इस तरह से। बाजी या सारा को इस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए रेहान। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। क्या हुआ खाला, आप रो क्यों रही? सब खैरियत है? मैं रो नहीं तो और क्या करूं रेहान? मेरी बेटी अपने हाथों से अपनी खुशियां खत्म करने पर तुली नहीं है। मुझे सारा में अपना आप और तुम मेरे आस दिखते। इसके पास मोहब्बत की दौलत तो बेशुमार होगी, मगर जेब से कंगाल है। बेटा, हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगियां बहुत अजीब होती हैं।
एक मशीन की तरह सारी जिंदगी हम चंद पैसों के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें जमा करते करते हमारी जिंदगियां गुजर जाती। ना तो इंसान बनकर कभी हम अपनी खुशियों को महसूस कर पाते, ना कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त मिलता और ना ही हमारी जेब कभी हमें इजाजत देती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे खालू ने मुझे खुश रखने की कोशिश नहीं की या मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ ना की हो, मगर उनकी तनख्वाह से तो सब जरूरतें पूरी होती थी। मेरी ख्वाहिशों की बारी आने की तो बात की थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरी ख्वाहिशें ही मर गई और मैंने उनसे कुछ भी मांगना ही छोड़ दिया। तब मुझे लगता था कि जिंदा रहने के लिए जरूरतों का पूरा होना ही जरूरी है, मगर आज एहसास होता है कि इंसान की ख्वाहिशें पूरी ना हो तो वो अंदर ही अंदर मर जाता है, जैसे कि मैं मर चुकी हूँ। सारा भी अंदर ही अंदर घुल घुल कर खुद को खत्म कर लेगी और तुम ऐसा तो नहीं चाहोगे। नहीं नहीं खाला, मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। मैं अब क्यों फिक्र करी, मैं दुनिया जहान की खुशियां उसकी झोली में भर दूंगा। गरीब का वादा कभी वफा नहीं होता। खाला मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं डबल जॉब्स करूंगा, अगर डबल से भी ना हुआ तो मैं 3 जॉब्स कर लूंगा, लेकिन उसे बहुत खुश रखूंगा। नौकरियों के चक्कर में घन चक्कर बने रहोगे तो सारा को कब वक्त दोगे? तुम कमा कमा कर थक जाओगे और सारा को तुम्हारा यही इंतजार थका देगा। जो मोहब्बत आज है वो अपनी मौत आप मर जाएगी। अब सब क्या कह रही है और क्यों सोच रही हैं आप ऐसा? अभी मेरी एक दोस्त है रुखसाना, उसने अपने बेटे का रिश्ता दिया सारा के लिए। वो खाते पीते लोग हैं, अपना गाड़ियों का कारोबार है उनका। मेरी सारा जो तुम्हारे साथ रहते हुए अपनी खुशियों को तरसेगी, वहां वो उसी लड़के के साथ अपनी जिंदगी तो जी लेगी। मैंने बात सारा को नहीं बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो रिश्ते निभाने वाली लड़की मेरी बात कभी नहीं मानेगी। आप क्या चाहती हैं? तुम इनकार कर दो। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मैं